सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे थे। मुद मंगल में संत समाजो जिन जग जम तीरथ राजो, और उसी के अर्थ में कह रहे हैं बाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी, सुनिया चरज करई जनि कोई, और सत्संगति में ही मानहि कोई, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज वाल्मीकि जी ने अपने मुंह से बताया है श्री रामचंद्र जी महाराज के, हे महाराज मैं तो आपका नाम लेना भी नहीं जानता था, लेकिन सत्संग की ऐसी महिमा है कि मैं जो है महाराज राम की जगह मरा कहा, और मरा मरा कहते महाराज ब्रह्म स्वरूप हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और नारद जी ने व्यास जी से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 में अध्याय 46 में वह कथा है, जब व्यास जी ने इस विचार से कि स्त्री शूद्र अंत्यज वेद त्रयी पढ़ने सुनिए कैदकारी नहीं, और कलयुग में महाराज अल्प बुद्धि लोग हो गए जो उन्हें समझ भी नहीं सकेंगे। वेदों का सारांश महाभारत उपाख्यान रचा, 17 पुराण रच डाले। इतना परोपकार करने पर जब उनका चित्त शांत नहीं हुआ तो ये चिंता में निमग्न हो गए। मन ही में चिंतन करने लगे कि इतने पर भी मेरा जीवात्मा अपने स्वरूप को अप्राप्त सा जान पड़ता है। क्या मैंने अधिकतर भागवत धर्मों का निरूपण नहीं किया? महाराज उसी समय नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए उनके पास पहुंच गए, और कुशल प्रश्न करते हुए अंत में कहने लगे कि भाई व्यास जी महाराज ऐसा जान पड़ता है कि आप जो है अकृतार्थ की भांति सोच में मगन है, सो क्यों? महाराज व्यास जी ने अपना दुख कह करके प्रार्थना किया कि महाराज हमारे चित्त को सुखी करने वाला जो कार्य मुझे करना शेष है वह आप मुझे बताइए। मैंने अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए अनेक पुराणों की रचना किया, वेद के निरूपण किए, वेदांत बनाया, और 17 पुराण लिख लिया, लेकिन फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही। प्रभु आप जो है कृपा करके हमारे दुख की, चित्त की सुखी करने वाला कोई काम ऐसा हो जो हमें बताइए। नारद जी उन्होंने भगवान का यश कथन करने का उपदेश दिया कि भगवान का यश गान करो, और यह कहते हुए कवियों ने भक्त पूर्वक हरिगुण गान करना ही सर्वधर्मों का एकमात्र परम फल कहा है। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहने लगे कि शिव जी के सत्संग के लिए अगस्त जी के पास जाया ही करते थे। महाराज आप जो है रामचरितमानस में आगे पढ़ेंगे, एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज सिपाही। महाराज शंकर जैसे ईश्वर कोट के जीव भी सत्संग करने के लिए महाराज जो है अगस्त ऋषि के पास जाते थे। शनकादिक ऋषियों का भी उनके सत्संग के लिए जाना पाया जाता है। महाराज
तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी। श्री राम जी के वनवास के समय उनके यहाँ जाना अरण्यकांड में कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अगस्त जी का राम जी के पास जाना कहा है। और राम जी के प्रश्नों के उत्तर में श्री हनुमान जी महाराज मेघनाद के चरित्र का कहना वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। राजगद्दी के पश्चात ही श्री राम जी का महर्षि अगस्त के यहाँ जाना वाल्मीकि में और पद्म पुराण आदि में है। जब महर्षि ने उन्हें एक आभूषण भेंट किया और उसका सब वृतांत कहा, इसी प्रसंग में इसी अवसर पर अगस्त जी ने संभवतः श्री शिव जी और सनकादिक या राम जी से अपनी होनी का वृतांत सुनाया था। महाराज वाल्मीकि और नारद के लिए काक, पिक और बक, बराल का रूपक दिया है, परंतु अगस्त जी के लिए कोई रूपक नहीं दिया है। अतः घट जोनी शब्द का अर्थ जो है नीच जोनी है, अर्थात घट योनि, नीच योनि में जन्म लेने से वाल्मीकि और नारद सत्संग सिद्ध हो गए, ऐसा अर्थ इन चौपाइयों का है। मानस का अभिप्राय उसी परंपरा के महादेव दत्त जी का यही मत है कि वाल्मीकि नारद युगल जाके जुगल प्रमाण। महाराज ये दोनों प्रमाण हैं कि वाल्मीकि नारद युगल जाके युगल प्रमाण, काक कोयली हंस बक घट जो इन कहु जान, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज काग और हंस दो चीज बताया। बगुले और काग जो महाराज जो है, हंस दोनों सफेद होते हैं। बगुले दो प्रकार के होते हैं, एक तो सफेद दूसरे मैले। इसी प्रकार विषयी भी दो प्रकार के होते हैं, एक विषयासक्त, दूसरे भीतर से विषयासक्त परंतु सत्यासक्त विवेक होने से ऊपर से मैली क्रिया नहीं करते। इसलिए बग के दो दृष्टांत हैं। ये जरूरी नहीं कि जितने कर्म कहे जाएं उतने ही उदाहरण भी दिए जाएं। कर्म भी कई कर्मों के लिए कभी एक ही दृष्टांत जो पर्याप्त समझते हैं, कभी कभी अधिक महत्व दिखाने के लिए एक ही धर्म के कई दृष्टांत देते हैं। महाराज जो है कह रहे हैं कि लखी मुनेश लखी सुबेश जग पंचक जेऊ, और बेश प्रताप पूजिहि तेऊ, उघर ही अंतन होई निबाहु, और काल ने जिमी रावण राहु, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कई बार जो है सुबेश देख करके संसार जो महाराज ठगा जाता है। जैसे कालनेम ठगने के लिए आया था हनुमान जी को। महाराज राहु जो है देवताओं के बीच में बैठ गया अमृत पीने के चक्कर में, लेकिन अंत में जब भेद खुल गया तो महाराज कालनेम का वध हुआ हनुमान जी के द्वारा, और राहु के जो है महाराज गला काट दिया गया, दो धाड़ हुए। ऐसे महाराज और किए कुबेश साधु सन्मानु। हनुमान जी महाराज बानर थे, जामवंत भालू थे, लेकिन कुबेश होने के बाद भी उनको महाराज पूजा होती। महाराज कह रहे हैं कि संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विष बारनी, यानी जो है संत सुधा शशि धेन प्रगटे खल विष बारनी, यानी उसी समुद्र की खान में, यही भवसागर में संत भी पैदा होते हैं, अमृत भी पैदा होता है, चंद्रमा भी, धेनु भी। उसी महाराज जो है दुष्ट लोग भी और विष भी उतनी ही बारनी भी उत्पन्न होती। वाल्मीकि नारद घट जोनी का उदाहरण रूप से दिए गए कि इतना ही नहीं, वरन फिर आगे कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, अर्थात ये सब सत्संग की महिमा के उदाहरण है, नाम कहाँ तक गिनाएं। अगस्त जी के लिए प्रयुक्त किया घट जोनी, और महाराज जानकी शरण ने कहलाते हैं, और अनेक प्रकार से सिद्धांत है वाल्मीकि नारद घट जोनी। इस प्रसंग में दोनों के उदाहरण से क्रम के अलंकार होता है, अर्थ भी सरल प्रकार से लगता है।
अगस्त जी का अर्थ नहीं करने से कुछ बिगड़ता नहीं। घट जोनी का अर्थ अगस्त जी का एक स्थल पर आया है। अब जो है महाराज दूसरा अर्थ करना जो है मना है। इस पर महाराज कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे अर्थ हैं। मानस में एक ही स्थान पर बानर का अर्थ लगता है, पुनः हरि हित हित। महाराज कहीं घोड़े का अर्थ है, कहीं हरि भगवान का अर्थ है। यानी इस प्रकार से घट योनि का अर्थ एक स्थान पर अगस्त जी का लगाने पर दूसरे स्थान में उसी का अर्थ नीचे योनि अलग नहीं। वाल्मीकि जी और नारद जी के इतिहास से स्पष्ट है कि दोनों पापाचरण करते हुए सत्संग द्वारा महात्मा बन गए, परंतु अगस्त जी के इतिहास से यह बात प्रकट नहीं होती। अगस्त जी कौन भ्रष्टाचरण प्रसिद्ध था जिससे महाराज सुधरना माना जाए? जैसे वशिष्ठ जी का सत्संग अगस्त जी को महाराज हुआ, उसी प्रकार अगस्त जी का सत्संग वशिष्ठ जी को हुआ। तो वशिष्ठ का सुधरना भी कहा जा सकता। अगस्त की उत्पत्ति वरुण तेज से हुई है, जन्म भी उत्तम और पश्चात आचरण भी भ्रष्ट होना वर्णित नहीं है। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराज जो है घटयोनी समास अर्थ में बन नहीं सकता। घटज, कुंभज, घट संभव, घटयोनी अगस्त जी के नाम के महंकार स्वयं अपने ग्रंथों में दिए। वाल्मीकि जी नीच योनि में उत्पन्न नहीं हुए, वे प्रचेतस ऋषि के महाराज अथवा वाल्मीकि के पुत्र थे। नारद जी दासी पुत्र भाव थे, मात्र थे, दुराचारी या पापाचरण करने वाले नहीं थे। दासी के महाराज जो है वो पुत्र थे। जहां संतों का सत्संग होता था वहां पर वह दासी के रूप में उनकी मां काम करती थी और वहीं रहते थे नारद जी महाराज। उनको ऋषियों के साथ साथ उनकी प्रसादी खा खा करके बुद्धि में बदल गई। और महाराज ये दुराचारी और पापाचरण करने वाले नहीं थे। भगवत में स्पष्ट कहा वशिष्ठ जी पूर्व से ही बड़े महात्मा थे और ब्रह्मा जी के पुत्र तो थे ही। निमि के शापोद्धार के लिए ब्रह्मा ने अयोनिज होने का उपाय बताया था। महाराज अगस्त जी पूर्व क्या थे, किसी टीकाकार ने इस पर प्रकाश नहीं डाला। अब तक जो खींच गई है उस पर खोज हुई है। तो महाराज इस प्रकार से बताते महर्षि वाल्मीकि अध्यात्म रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 से 88 तक लिखा है कि वाल्मीकि जी ने अपना वृतांत रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मैं पूर्व काल में किरातों के बालपने से पलकर युवा हुआ। केवल जन्म मात्र से मैं विप्र पुत्र हूं, लेकिन मैं महाराज जो है पैदा होते ही शूद्रों के आचार में सदा रत रहा। शूद्रा स्त्री से मेरे बहुत से पुत्र हुए। तदंतर चोरों का संग होने से मैं भी चोर हो गया। नित्य ही धनुष बाण लिए जीवों का घात करता था। एक समय एक भारी वन में मैंने 7 तेजस्वी मुनियों को देखा। उनके पीछे खड़े रहे, खड़े रहो, खड़ो रहो, ऐसा मैंने पुकारता हुआ उन मुनियों के पास दौड़ा। मुनियों ने मुझे देख करके पूछा कि हे द्विजाधम, तू क्यों दौड़ा आता है? मैंने कहा कि मेरे पुत्र स्त्री बहुत हैं और भूखे हैं, इसलिए आपके वस्त्र आज जो आपके पास है माल पानी वो सब मैं लेने आ रहा हूं। लेकिन वो महात्मा लोग महाराज कोई डरे नहीं, खड़े हो गए, विकल नहीं हुए, किंतु प्रसन्न मन से बोले कि तू घर जाकर के सबसे एक एक करके पूछ कि जो पाप तूने बटोरा है इसको वे सब बांटेंगे कि नहीं। कहने लगे महाराज उनकी बात मैंने मान ली और मान के घर चला गया। और घर जाकर के पहुंचा तो वहां मैंने हर एक से मैंने पूछा और हर एक ने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, वह पाप तो तुमको तुझको ही लगेगा। हम लोगों से पाप से क्या मतलब है? हम तो महाराज उससे प्राप्त हुए फल को भोगने वाले हैं। जो तुमने पाप किया उसका जो फल तुमने पाया है चोरी चकारी करके, लोगों की हत्या करके, वो सब हमने खाया पिया जरूर है, लेकिन उससे हमसे कोई मतलब नहीं। पापम तवे सर्वयम तू फल भाग्न्या। ऐसे वचन सुनकर के महाराज कहने लगे मेरे मन में निर्वेद उपजा, बहुत खेद और ग्लानि हुई। उससे लोक से बैराग हो गया और फिर मैं मुनियों के पास गया, सप्तऋषियों के। उनके दर्शन से निश्चय करके मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। मैं दंडाकार महाराज दंडे के समान जो उनके पैरों पर गिर पड़ा और दीन बचल बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नरक रूप समुद्र में पड़ा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि बोले अरे उठ उठ, तेरा कल्याण हो, सज्जनों का मिलना तुझको सफल हुआ। हम तुझे उपदेश देंगे जिससे तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। महाराज मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधर्म तो है क्या, अधर्मी है क्या?
अब शरण में आया है, रक्षा करनी उचित है, क्योंकि संत की शरण में आया हुआ है। और फिर मुझे जो है महाराज राम राम कहना नहीं आया, मरा मरा जपने को उपदेश दिया और कहा कि एकाग्र मन से इसी ठौर स्थिर रह करके यही जपो, जब तक हम लोग लौट करके ना आए तब तक यहीं रहो। युक्ता राम ते नाम व्यस्तक्षर पूर्वकम एकाग्र मन शास्त्रे मरेति जप सर्वदा। अर्थात हे राम, ऐसा विचार करके उन्होंने आपके नाम के अक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा कि तू उसी स्थान पर रह करके एकाग्र चित्त से मरा मरा जपा कर। मैंने वैसा ही किया, नाम में तदाकार हो गया, शरीर की सुध भूल गई। हमारे शरीर में दीमकों ने महाराज मिट्टी का ढेर बना दिया, जिससे वह बांबी हो गई। 1000 युग बीतने पर वो ऋषि फिर आए और कहा बांबी से निकल, बांबी से निकल, बांबी से निकल। मैं वचन सुनते ही निकल आया। उस समय मुनि बोले कि तू वाल्मीकि नाम का मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म वाल्मीकि से हुआ है। पहले जो जन्म हुआ था वो खत्म, अब तेरा नया जन्म हो गया। महाराज जिस दिन से सत्संग मिलता है उसी दिन से नया जन्म हो जाता है। रघुनंदन उसी के प्रभाव से मैं ऐसा हुआ कि सीता जी का अनुग्रह सहित साक्षात घर बैठे आपके दर्शन हुआ है। महाराज विशेष है, लिखा आगे आएगा, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय। आगे दोहा आएगा, उसमें आप भाव सुनेंगे। और नारद जी महाराज, देवर्षि नारद, इन्होंने अपनी कथा व्यास जी से इस प्रकार कही कि हे महाराज, मैं पूर्व जन्म में वेदपाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। चातुर्मास में एक जगह रहने वाले कुछ योगी वहां करके ठहरे और मैं बाल्यावस्था से ही उनकी सेवा में लगा दिया गया। बालपने से ही मैं चंचलता से रहित, जितेंद्रीय, खेल कूद से दूर रहने वाला, आज्ञाकारी, मितभाषी और सेवापरायण था। उन ब्रह्मर्षियों ने मुझ पर कृपा करके एक बार अपना उच्छिष्ट अपनी प्रसादी खाने को दे दिया। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजय सकितस्म भुंजे तत्पास्त किलविष। महाराज, जब उन महात्माओं ने अपनी जो प्रसादी उच्छिष्ट भोजन दिया, मैंने खाया, जिसके पाने से मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो गया, चित्त शुद्ध हो गया। उसके बाद भगवत धर्म में रुचि जो है मुझे उत्पन्न हो गई। मैं नित्य प्रति भगवत कथा सुनने लगा, जिससे मनोहर कीर्ति भगवान में मेरी रुचि और बुद्धि जो निश्चल हो गई, तथा रजोगुण और तमोगुण नष्ट करने वाली भक्ति का उद्भाव हुआ। जब भक्ति का प्राकट हुआ, जब वे मुनीश्वर वहां से जाने लगे, तो उन्होंने मुझे अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु, जितेंद्रीय और अनुयायी जानकर के उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जो साक्षात भगवान का ही कहा हुआ है। ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात् भक्त सेवितम। महाराज, ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे मैंने भगवान की माया का प्रभाव समझा, और जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त होता है। महाराज, ज्ञानोपदेश करने वाले भिक्षुओं के चले जाने पर मैं माता के स्नेह बंधन से निवृत्त होने की प्रतीक्षा करता रहा कि कब माता का स्नेह बंधन दूर हो जाए, और ब्राह्मण परिवार में ही रहा, क्योंकि मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। एक दिन माता को सर्प ने डस लिया और वह मर गई। मैंने भी इसको भगवान का अनुग्रह समझ करके मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, और अंत में एक बड़े घोर भयंकर वन में पहुंच करके नदी के कुंड में स्नान करके थकावट दूर किया। फिर एक पीपल के नीचे बैठ करके जैसे सुना था उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान मन ही मन करने लगा। जब अत्यंत उत्कंठावश मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, तब हृदय में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। औत्कंठा शुक्लाक्ष हृदयास्मिन् सने हरि। थोड़ी देर में वह स्वरूप अदृश्य हो गया। एक बार मेरे हृदय में आया, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। बहुत यत्न करने पर भी जब दर्शन नहीं हुआ, तब मुझे व्याकुल देख करके महाराज आकाशवाणी हुई, तुम्हारा अनुराग बढ़ाने के लिए तुमको एक बार यह रूप दिखा दिया गया है। इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख सकते।
इस नंद शरीर को छोड़ करके तुम मेरे निज जन भोगे और तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी। कहने लगे महाराज, तत्पश्चात मैं भगवान के नाम लीला आदि का कीर्तन स्मरण करता काल की प्रतीक्षा करता रहा, पृथ्वी तल पर विचरने लगा। महाराज समय आया, काल पा करके शरीर छूट गया। कल्पांत होने पर ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ। फिर सृष्टि होने पर मरीच आदि के साथ मैं भी जो है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हुए। भगवान की कृपा से मैंने अव्याहत गति, कहीं भी जा सकते, कोई रोक नहीं सकता। भगवान की दी हुई बीणा मैं बजा करके हरि गुण गाता हुआ संपूर्ण लोकों में विचरता हूं। यानी चरित गाते समय भगवान का बराबर दर्शन होता है। मेरे जन्म कर्म आदि का रहस्य महाराज नारद जी ने अपनी बात जो है भगवान श्री राम को सुनाया। और महर्षि अगस्त जी प्राचीन काल में किसी समय में इंद्र ने वायु और अग्निदेव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी है। महाराज इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम दे, उससे पहले 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रेमियों को।